अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा वतस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाइ वल अर्द लआयातिल लिक़ौमिन यअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 164। सबसे पहले इस आय मुबारका के एक एक हर्फ और कलमे के मानी को याद करना है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, इन्ना बारहा आ चुका है, इसके माना है यकीनन। हर्फ ताकीद है, बिलाशुबा, बेशक। फी हर्फ जार है, इसके माना है में। खल्क मस्दर है, इसके माना है बनाना, तख्लीक करना। अस्समावात समा की जमा है, इसके माना है आसमान। वाव माने और अल अर्द इसके माना है जमीन। बेशक आसमानों और जमीन के बनाने में। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, इख्तिलाफ आगे पीछे होना, अदल बदल होते रहना। इख्तिलाफ के माने कभी रात आना कभी दिन आना, ये जो अदल बदल है इसको इख्तिलाफ कहा। लैल के माने रात, नहार के माने दिन। और रात और दिन के आगे पीछे आने में। वल फुल्क और किश्ती में। फुल्क किश्ती को कहते हैं। तजरी जो चलती है, जारी रहती है, बहती है। फिल बहर समंदर में। फी माने में, अल बहर के माने समंदर। बिमा यनफ़उन नास साथ उसके जो फायदा होता है लोगों को। यनफ़उ नफ़ा उठाते हैं, नास माने लोग, लोगों को नफ़ा पहुंचता है। वमा अंज़लल्लाह और जो उतारा, वा माने और, मा माने जो, अंज़ला माने उतारा। अल्लाह अल्लाह ने, मिनस समा मिन माने से, समा माने आसमान, आसमान से। मिम्मा इन, मिन माने से, मा माने पानी। फ़अहया बिहिल अर्द फिर जिंदा किया साथ उसके जमीन को। फ़ा माने पस, अहया जिंदा किया, बिही उसके साथ, यानी उस आसमान से उतरने वाले पानी के साथ। अल अर्दा जमीन को। बादा मौतिहा बाद वीरानी उसके। मौत के माने यहाँ जमीन का खुश्क होना, वीरान होना। व बस्सा, वह माने और, बस्सा फैला दिए। फीहा इसमें यानी जमीन में। मिन कुल्ले दाब्बा हर तरह के जानवर, हर तरह के जानदार। मिन माने से, कुल माने सब, दाब्बा जो जमीन पर चलते हैं, रेंगने वाले हों, कदमों पर चलने वाले हों, उन सब को दाब्बा कहा।
व तसरीफ रियाह, व माने और, तसरीफ गर्दिश, रियाह रिह की जमा है, इसके माना है हवाएं, और हवाओं की गर्दिश में कभी दक्कन की, कभी शमाल की, कभी मशरिक की, कभी मगरिब की, हर एक समत की हवा की अपनी अपनी तासीर। इसलिए इसके बारे में फरमाया कि वह तसरीफ रिया, और हवाओं की गर्दिश में, वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, वस्सहाब व माने और, अस्सहाब के माना है बादल, अल मुसख्खर काम में लगे हुए, लटकाए हुए, तस्खीर किए हुए, हुक्म के ताबे किए हुए, बैन समाए वल अर्द, बैन दरमियान, समा माने आसमान और अर्द माने ज़मीन, ज़मीन और आसमान के दरमियान। ला आयात, ला माने अलबत्ता, आयात आयत की जमा है, माना है निशानियाँ, लिकौमिन लिए लोगों के, ले माने फार लिए, कौम माने लोग, या अक़िलून ये फ़ेल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है, इसके माने जो अक्ल रखते हैं, साहिबान अक्ल हैं, साहिबान दानिश हैं। अब इस आया करीमा का बामुहावरा तर्जमा ज़हन में रखना चाहिए, इसे याद कर लेना चाहिए। इरशाद होता है कि यकीनन ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के आगे पीछे आने में और उस किश्ती में जो समंदर में लोगों के नफ़े के लिए चलती है और जो अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा फिर उसके ज़रिए वीरान ज़मीन को आबाद कर दिया, वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह और उसमें हर तरह के जानदार फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में और ज़मीन और आसमान के दरमियान बादलों के मुसख्खर होने में साहिबान अक्ल के लिए निशानियां हैं, अक्ल रखने वाले लोगों के लिए निशानियां हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान करीम का इंसान को तालीम देने का, इंसान के ज़मीर को सीधी राह पर डालने का, इंसान पर हक़ाइक़ के समंदर को वाह करने का। इरशाद ये हुआ कि तुम्हारा इलाह एक है। अब ये दावा है कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं कि जिसकी इंसान इबादत करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपने अफ़आल में यकता है, उसके अलावा किसी को ज़ेब ही नहीं देता कि वह अपनी पेशानी किसी और के आगे झुकाए, बल्कि तारीख़ इंसानी ज़ोरदार अल्फाज में इंसानों के अक्ल शऊर पर दस्तक देते हुए ये ऐलान कर रही है कि इंसान के लिए ज़िल्लत का इससे बढ़कर कोई सामान हो ही नहीं सकता कि अशरफुल मखलूकात होते हुए अल्लाह को छोड़कर उसकी मखलूक में से किसी के सामने झुक जाए, किसी को माबूद बना बैठे। अब जब ये दावा हुआ कि अल्लाह एक है, तो परवरदिगार आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला से अपने बंदों पर लुत्फ और मेहरबानी फरमाते हुए अपनी निशानियों में से चंद निशानियां बयान की, ताकि उन निशानियों में गौर व फिक्र करके इंसान बाआसानी इस नतीजे तक पहुंच जाए कि हाँ, वाकई माबूद हकीकी और माबूद बरहक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, जिसकी कुदरत की निशानियों के ये आसार कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में इतने आयां हैं कि मामूली शऊर रखने वाला इंसान भी सिर्फ आया करीमा का तर्जमा सुनकर जान सकता है कि मेरे कुदरत वाले अल्लाह
हर अजमत और शान के मालिक परवरदिगार के कुर्बान जाएं, जिसने अपनी ज़ात की पहचान के लिए हमारी खातिर कायनात में ये नेमतें रख दी, ये निशानियां बखेर दी। इन निशानियों में जो इस आयत मुबारका में बयान हुई, पहली ये कि यकीनन ज़मीन और आसमानों के बनाने में अल्लाह अकबर, क्या सुतूनों के बगैर तना हुआ इतना वसी और अरीज खैमा, फिर ऐसे ऐसे सैयारों सितारों से मुज़य्यन, क्या क्या बहारें अपने लिए अपने अंदर लिए हुए ये आसमान हम पर छत बनकर खड़ा है। फिर ज़मीन, वाह ए मेरे खालिक, तूने किस तरह इस ज़मीन को इंसान के लिए बिछौना बनाकर इसे नरम इतना बनाया कि एक तिनके से खोद लो, और इसे सख्त इतना रखा कि टनों मन वजन इस पर डालो, क्या मजाल है ये हिचकोले खाए, मुतहर्रिक हो, परेशानी का मूजिब बने। पहली निशानी, और मैं शुरू में अर्ज कर चुका कि एक एक निशानी अपने अंदर इतनी वुसअतें रखती है कि अगर हम अपनी जिंदगी के सारे सांस इस आय मुबारका में बयान की गई अपने अल्लाह की कुदरत की निशानियों में गौर करने के लिए वक्फ कर दें तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी अल्लाह की उस निशानी में मौजूद उसकी अजमतों, उसकी रिफतों, उसकी शानों का कोई अंदाजा नहीं लगा सके। समझने के लिए बड़े वाज़े अंदाज में पहली निशानी उसने अपनी कुदरत की यह बयान की कि मैंने आसमान बनाए हैं, मैंने जमीन को बिछाया है। वख्तिलाउ फिल लैल वन्नहार। दूसरी निशानी क्या है? कभी दिन आ रहा है, कभी रात आ रही है। अल्लाहु अकबर। रात ना होती, दिन ही दिन होता, क्या कैफियत हो जाती। रात ही रात होती, दिन ना होता, क्या कैफियत होती। ये उसकी शान है कि उसने अपने बंदों के काम और आराम दोनों का ख्याल रखा है। रात आराम के लिए बनाई, दिन को काम के लिए बनाया। कभी दिन बढ़ रहा है, रात छोटी हो रही है, कभी रात बढ़ रही है, दिन छोटा हो रहा है। और ये निज़ाम इतनी कामलियत के साथ, इतनी हम आहंगी के साथ चल रहा है कि इंसान पैदा होने से लेकर मरते दम तक इसमें कोई इख्तलाफ नहीं पाता। तीसरी निशानी, वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर। वो किश्ती, वो बहरी बेड़े, वो बहरी जहाज, वो किश्तियां जो लकड़ी और लोहे की होकर पानी पर तैर रही है। लोग उनके जरिए इस इलाके से उस इलाके में जा रहे हैं। लोग उनके जरिए माल तिजारत को मुख्तलिफ मुल्कों से दूसरे मुल्कों में ले जाकर नफा कमा रहे हैं। क्या करम है उसका कि उसने पानी पर तैरने के लिए इंसान को किश्ती बनाने का राज दिया। फिर फरमाया कि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा, और उसकी कुदरत की एक निशानी ये है कि उसने आसमान से पानी उतारा। उस पानी के ना होने की वजह से जमीन की जो कैफियत हो चुकी थी, हर तरफ धूल उड़ रही थी, हर तरफ परेशानी के निशान थे। उसने पानी उतार कर उस जमीन को किस काबिल बना दिया, और ये ज़मीन अपने अंदर इंसान के लिए क्या क्या ख़जाने लिए हुए है। हम तो उसे एक गुठली देते, हम उसे एक दाना देते। इस ज़मीन के अंदर वो कौन सी इतनी अजीम मशीनरी है जो एक एक दाने को सैकड़ों दाने में बदलती जाती।
एक गुठली से दरख्त उगता है और उसका फल खत्म होने में नहीं आता। आखिर ये क्या है? फरमाया कि ये मेरी कुदरत की निशानी है कि मैंने आसमान से पानी उतार कर जमीन को हयात बख्श दी, उसको तुम्हारे लिए इतना मुफीद बना दिया कि तुम उससे तरह तरह की नेमतें और मेवे पाकर अपनी जिंदगी को पुरआसाइश, अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाने में लगे रहते हो। वबस्सा फीहा मिन कुल्ले दाब्बा, उसकी कुदरत की एक निशानी ये कि उसने इस जमीन को जो इंसान के लिए बिछौना बनाया, जिस पर आसमान से पानी बरसाकर उसको हयात बख्शी, इस रूए जमीन पर उसने तरह तरह के जानवर फैला दिए। बस फीहा मिन कुल्ले दाब्बा, है कोई माई का लाल जो ये दावा करे कि इस जमीन पर रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले कितने परिंद, चरिंद, हशरात, जानवर, चौपाए क्या है? इंसान, इस जमीन पर चलने वाली चींटी, उसकी अक़साम और उसकी तादाद, सिर्फ इस एक जो सबसे छोटी सी जानवरों में, जानदारों में चींटी का कितना मकाम है, लेकिन अल्लाह ने इसकी कितनी अक़साम बनाई। कोई पर वाली हैं, कोई बगैर पर के हैं, कोई छोटी हैं, कोई बड़ी हैं, कोई सुर्ख हैं, कोई काली हैं, कोई पीली हैं, कोई नीली हैं, कोई सफ़ेद हैं। ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत और अजमत के कुर्बान, क्या बुलंद है तेरी शान कि तूने इस जमीन को रहने के काबिल बनाकर इस पर सिर्फ इंसान को ही आबाद नहीं किया, इसकी खिदमत पर मामूर कितने जानदार तूने इसके अंदर फैलाए, उनकी तादाद, उनकी अक़साम तेरे सिवा कौन जान सकता है। फरमाया व तसरीफ़िर रियाह, मेरी कुदरत की निशानियां, मैं एक हूं, वाजिबुल वजूद हूं, हर जगह हूं, हर बात को सुनता हूं, हर काम को देखता हूं, समीओ बसीर हूं। सिर्फ मैं ही हूं जिसके सामने इंसान को सजदा रेज होना है, जिसको माबूद बरहक मानना है। क्या वो बुत जिन्हें हाथों से तराश कर तुमने अपना माबूद बना लिया, या वो इंसान जिनमें कोई खूबी देखकर तुम उनको खुदा समझ बैठे, कोई है जो ये दावा करे कि मैंने भी इनमें से कुछ बनाया है? कुरान के अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैं तो ये कहा करता हूं कि ए बंदे, अगर तू अपनी पूरी जिंदगी इस ऑक्सीजन के मिलने पर उसकी नेमत का शुक्र अदा करने के लिए वक्फ कर दे, तो तुझसे सिर्फ इस एक अल्लाह की अता की हुई ऑक्सीजन का शुक्र अदा नहीं हो सकता। ये जाए कि वो मालिक कायनात हमारी उकूल को मुतहर्रिक करने के लिए, हमारी सूझबूझ को शाहराए हिदायत पर डालने के लिए, हमें सीधी राह इख्तियार करने के लिए अपनी कुदरत और अजमत की कैसी अजीम निशानियां बयान कर रहा है। अब वो लोग जिन्होंने मौसमियात के बारे में कुछ मालूमात हासिल की, कुछ इल्म को आगे बढ़ाया, उनसे सवाल करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवाओं के मुताल्लिक ये जो कहा कि तसरीफ़िर रियाह, हवाओं की गर्दिश, इसका मतलब है हवा एक नहीं है, हवा एक जैसी नहीं है, हवा की तासीर सिर्फ एक नहीं है। अल्लाहु अकबर, कितनी हवाएं हैं।
जब वो जिस सिमत से चलें, मशरिक से चलें तो क्या तासीर लाती हैं, मगरिब से चलें तो क्या तासीर लाती हैं, शिमाल से चलें तो क्या होता है, जुनूब से चलें तो क्या होता है। ये इतना बड़ा वसी इल्म है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां सिर्फ इसी यानी फल्कियात को छोड़िए, नजूम और सैयारों को छोड़िए, जमीन पर रहते हुए उन्होंने ये अपने आप को इस बात के लिए वक्फ कर लिया कि हम अपनी जिंदगी में ये जान सकें कि हवाएं कैसी हैं, उनकी तासीरात क्या हैं। अल्लाह अकबर। अब ये इन्हीं हवाओं की गर्दिश का ही इल्म है जिसकी बदौलत इंसान पहले जान लेता है कि फलां वक्त बारिशों का है, फलां वक्त फलां किस्म की बारिशें आपके सरहद में दाखिल होने वाली हैं, उनके असरात ये होंगे। अल्लाह अकबर। फरमाया व तसरीफ़ रिया, फिर ये कि वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाओ वल अर्द, ये ज़मीन और आसमानों के दरमियान ये बादलों का लश्कर कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी बर्फ बरसा रहा है, कभी पानी दे रहा है, उस पानी की भी मुख्तलिफ तासीरें दे रहा। कौन है? ये निशानियां बयान फरमाकर आखिर में ये फरमाया कि लाआयात, ये हैं उस रब्बे वाहिद की कुदरत और अजमत की निशानियां। मगर किन के लिए? जो अपनी खोपड़ी से काम लें, जिन्हें तौफीक मिले कि अल्लाह ने हमारे सर में जो दिमाग रखा है, हमें जो उसने सोचने समझने देखने सुनने की सलाहियतें दी हैं, उनकी बदौलत हम थोड़ी देर के लिए बैठकर उसकी अजमत की इन निशानियों को गिन ही लें जो एक आयत करीमा में बयान हुई है। कुरान करीम भरा पड़ा है। सबसे बड़ी निशानी तो अल्लाह ने इंसान के वजूद को करार दिया। फरमाया कि वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह तो तुम्हारे अंदर है, देखते क्यों नहीं हो। लेकिन उससे हटकर जो हवा से खमसा दिए गए, उनकी बदौलत अगर कोई इंसान ये जानना चाहे कि मुझे एक ने बनाया है, उसी एक की इबादत करनी है, उसके साथ किसी को किसी तरह से शरीक नहीं करना, वो कौन है? फरमाया कि ज़मीन और आसमानों के बनाने में, रात और दिन के आगे पीछे आने में, समंदर में किश्तियों के चलने में जिनसे लोग नफ़ा उठा रहे हैं, जो उसने आसमान से पानी उतार कर ज़मीन को मुर्दनी के बाद हयात नौ बख्शी, वो जिसने इस ज़मीन के अंदर तरह तरह के जानवर फैलाए, जानदारों की तादाद रखी, और ये हवाओं का इधर से उधर उधर से इधर चलना, और ये आसमान के और ज़मीन के दरमियान बादलों का दौड़े फिरना, मुसख्खर होना, इतना पानी। अगर कहीं वो चाहे एक छोटा सा टुकड़ा बदली का, उसे कह दे कि तू अपना पानी पूरा ज़मीन पर उतार दे, तो ज़मीन पर कहीं भी इंसान के लिए बच जाने का कोई मकाम न रहे। ये है अल्लाह जो अपनी कुदरत और अजमत की निशानियों को बयान करने के बाद इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कि ए लोगों, तुम्हारा इलाह एक है और उसके वजूद की ये निशानियां हैं, मगर ये किन के लिए हैं? लिकौमी याक़िलून, जो अक्ल रखते हैं, जो अपने शऊर को मुतहर्रिक करते हैं, जो जानवरों की तरह सिर्फ आंखें बंद करके खाना पीना सोना जागना ऐश व इशरत का सामान ढूंढते रहना जिंदगी बना ले, उसको क्या समझ आएगी जो कभी वक्त निकाल कर तन्हाई में बैठकर ये सोचने की कोशिश करे कि मुझे किसने बनाया, मुझे किसकी इबादत करनी है, किसको कारसाज समझना है, किसके सामने अपने आप को झुकाना है। वो इन निशानियों में गौर व फिक्र करके, इसीलिए कहा कि इनमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो साहिबान अक्ल हैं। अल्लाह करीम हमें भी अक्ल को मुतहर्रिक करने और हक़ाइक़ को पहचानने की तौफ़ीक़ अता करे।
आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।